अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का मौजू है कंपैरिजन। कहने में तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से बहुत कुछ सफ़र कर रही हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ में आते हैं माँ बाप का अपने बच्चों में कंपैरिजन करना। एक बच्चा ज़हीन होता है, एक बच्चा उनके हिसाब से बहुत स्लो होता है, लेकिन उस स्लो बच्चे में बहुत ज़्यादा ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उस ज़हीन बच्चे में नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कंपैरिजन। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बीइंग पेरेंट्स के हमारे बच्चे परफेक्ट हों, लेकिन ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। कुछ भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों में कंपैरिजन करना छोड़ दें। लाजमी नहीं हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने। बाकी सारी चीज़ें भी हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी बहुत ज़रूरत है। हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है, हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम एक ही रेस में दौड़े दौड़े जा रहे हैं। स्क्विड गेम में था ना कि लास्ट उसका एक डायलॉग था, वी आर ह्यूमंस नॉट हॉर्सेस। लेकिन हमने खुद को एक रेस का घोड़ा बना दिया। जो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा वही जीतेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो हार जाएगा। तो ये बेसिक कंपैरिजन जो हम घरों में अपने बच्चों के साथ करते हैं। दूसरा, अपनी ज़ात का कंपैरिजन दूसरों के साथ। अब ये हमारे मोस्टली टीनेज के बच्चों में देखा जाता है, टीनेज या एडल्ट में जो भी आ रहे हैं, 20s में मोस्टली। वो किस वजह से होता है कि हम ऐसी सीरीज़ देखते हैं या अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग देखते हैं जो हमसे ज़्यादा रिच होते हैं, या सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा रातों रात अमीर हो गया और उसको कुछ जैकपॉट लग गया। ये सारी चीज़ें देखकर हम शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं कि किसी भी तरीके से हमें ये दौलत मिल जाए या शोहरत मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए, पैसा मिल जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में हम खुद को तबाह कर देते हैं। औरत को ब्यूटी के नाम पे और मर्द को ये कर लो तुम्हें इतना डबल पैसा मिल जाएगा। मतलब इस पैसे की लालच, इन दोनों दोनों मर्दों और औरत को इन दोनों चीज़ों पे पागल बनाना बहुत आसान है। औरत को तुम कहो ये फ़लाना प्रोडक्ट बहुत तुम्हारी स्किन को चमका देगा, लेकिन क्या 5,000 का है। वो सोचेगी मेरी स्किन तो अच्छा हो जाएगी, मैं गोरी तो हो जाऊँगी, 4 लोगों में मतलब मेरी वाहवाही हो गई, मैं ले लेती हूँ प्रोडक्ट। और वो बिना सोचे समझे वो 5,000 का चीज़ ले लेती है। वैसे ही अगर आप किसी मर्द को बोलें कि ये कर लो, एक दिन में पैसा डबल, और वो करेगा भी। और ऐसी आलतू फालतू चीज़ों में अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, और फिर एट दी एंड क्या डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम छोटी उम्र में अपने आइडल जो भी हम करते हैं, जिनको आइडलाइज़ करते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और फिर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मेरी मानिए, अगर आप किसी को आइडल बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसे को बनाएं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का आइडियल CR7 है, रोनाल्डो, ठीक है, या किसी का आइडियल एलॉन मस्क है, या किसी का आइडियल बिल गेट्स है, या किसी का आइडियल जो भी है, जो भी मतलब सबके अलग अलग आइडियल्स है। किसी का वेल्थ में, किसी का किसी चीज़ में, किसी का किसी चीज़ में। अगर वेल्थ की बात करें तो आप ये ना देखें कि उसके पास पैसा इतना है, आप कैसे कमाएंगे। आप ये देखिए उसने पैसा कैसे कमाया। जब आप उस कैसे को ढूंढेंगे और फिर उस पे अमल करना शुरू हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें। जैसे बिल गेट्स रातों रात तो अमीर नहीं हो गया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये सारी चीज़ें की। तो वो तरीका ढूंढें और उस तरीके पे चलें, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स ढूंढें। ठीक है। दूसरा, मैं कंपैरिजन पे बात करती, अपना कंपैरिजन करना खुद से बरतर से। आप जब आप अपना कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं खुद को कंपेयर करूँ, कैसे कंपेयर करूँ, मैं खुद को कंपेयर करती नहीं, वैसे तभी मुझे सोचना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स के साथ, या एलॉन मस्क के साथ, शेख हमदान के साथ, 250 गाड़ियाँ उसके पास, इतनी इतनी गोल्ड कलेक्शन है उसके पास, ये सारी चीज़ें कंपेरिजन करना शुरू कर दी, तो मैं क्या करूँगी, डिप्रेशन में चली जाऊँगी। बजाय इसके कि मैं अपना कंपेरिजन करूँ उन लोगों के साथ जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। बेचारे बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ चंद पैसे जमा कर पाते हैं और अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल समझूंगी। जो मेरे पास चीज़ें हैं उनसे मैं बहुत सेटिस्फाइड रहूँगी। अगर मैं खुद से बर्तर से अपनी कंपैरिजन करूँगी तो मेरे अंदर एक जो नफ्स है मेरा, वो मुझे और इम्फेसाइज़ करेगा चीज़ें, गलत गलत चीज़ें करने को। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल है कि जब आपको भूख लगी हो तो तब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आप हमेशा गलत चीज़ें उठाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खुद का कंपैरिजन किसके साथ ना करें। यू आर द बेस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं तो बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, मुझे दौलत खुद ही ढूंढ लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू मेक स्मॉल चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी
जैसे हर दिन आप खुद में कुछ चेंजेस लाओ जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करें। एक ऐसे चेंजेस जो पॉजिटिव हों, एक ऐसा नेगेटिव थॉट खुद से ख़त्म करो जो आपको बर्बाद कर रहा हो। ये सारी चीज़ें एक माइनर एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जब आप इनको इम्प्लीमेंट और एलिमिनेट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि कोई मुश्किलात नहीं है। मेरी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ कुत्ते वाली ज़िंदगी, लेकिन मैं बाय द एंड ऑफ द डे ये सोचती हूँ कि आई हैव अ जॉब, या मेरे पास एक डिग्री है, या मेरे पास कोई स्किल है, या ऐसा कोई अच्छी चीज़ जिसको इम्प्लीमेंट करके मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सोच के मैं खुद को इत्मीनान देती हूँ कि हाँ भाई, मैं भूखी नहीं मरूँगी। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ कि उस स्किल को इम्प्रूव करती हूँ या एक नई स्किल सीखती हूँ। अगर मैं बैठी रहूँगी, सोई रहूँगी, सारा दिन रील्स स्क्रॉल करती रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं आएगा मेरे पास। You have to give your efforts, you have to put all your efforts in something to get a good life. जब आपको अच्छी ज़िंदगी की तमन्ना है तो उस अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए एफ़र्ट्स करें, बहुत ज़रूरी है एफ़र्ट्स। अब मेरे मुंह से ये बातें सुनना आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल देखकर आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि आई एम मैच्योर पर्सन। मैं पूरा दिन मीम्स पोस्ट कर रही हूँ, ये वो, दैट थिंग इज़ अ डिस्ट्रक्शन। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम शेयर करती हूँ। मैं मीम्स क्यों लगाती हूँ? जस्ट बिकॉज खुद को डाइवर्ट करने के लिए, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आप भी तो दूसरों के स्टेटस देख रहे होते हैं जो नाकाम आशिक हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, और कुछ अपनी दौलत दिखा रहे हैं, कुछ मतलब अलग अलग चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको वो चीज़ें मिलें जो आपको चेरिश करें, आपका मूड अच्छा हो, आपका मतलब मोरल्स हाई हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रही। अगर मैं मीम्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। तो आप भी ऐसा ही करें, मीम्स लगा कर कुछ बड़ा कर जाइए और फिर उसको अनाउंस कीजिए। अपनी खुशियाँ, अपने एफ़र्ट्स, अपनी स्ट्रगल, अपना जो रूट है एक सक्सेस का, उसको डिस्क्लोज़ ना करें अनटिल अनलेस के वो चीज़ हो नहीं जाती। सो दीज आर दी सिंपल बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। वंजमना, कभी कभी काला बना देते हो, कभी कभी सफ़ा गोरा बना देते हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन और एनीबडी। दूसरा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो लेकिन दूसरों को ना बताओ। तीसरा, मुस्कुराते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, वजह हो ना हो, स्माइल। और सबसे लास्ट, अपने काम से काम रखो।